जी बोलिए। अब आ रही है? अभी सही। जी भाई जी, आ रही है, हाँ। बहुत प्यारी आ रही है। कैसे हैं अभी ये? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। अच्छा, मैं ना यूं कह रहा था भैया, ये मार्केट के अंदर अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले आई थी ई स्टोर इंडिया। हम्म। और उसके अंदर वे 9,000 रुपए की आईडी का प्लान दे रहे थे। 9,000 रुपए की आईडी में 842 रुपए पर मंथ दे रहे थे अकाउंट के अंदर। हम्म। और 320 रुपए दे रहे थे ई स्टोर ऐप की वॉलेट में। हम्म। उसके बाद उनके प्लान बड़े आने शुरू हुए। 9,000 के बाद उनका प्लान था 18,000 रुपए का, फिर हम्म। 30,000 रुपए का। उसके बाद हम्म। 1.5 लाख रुपए में वो मेडिकल स्टोर दे रहे थे। मतलब डेढ़ हम्म। लाख रुपए की आईडी लगाओ अपनी, और हम्म। एक दुकान में दवाइयाँ दे देंगे अपनी, और स्टोर के नाम से चलेगी वो। हम्म। उसकी आईडी का किराया और प्लस जो आईडी का पेमेंट बैठती है वो अकाउंट में आ रही थी और वॉलेट में आ रही थी। हम्म। तो उसके बाद उनका प्लान था 25 लाख रुपए का। हम्म। मतलब वो भी एक तरह से आईडी थी। उसमें क्या था, 25 लाख रुपए वाले प्लान में वे हम्म। स्टोर खोलते थे अपना, किरियाना की दुकान का, जिसमें परचून के लगभग सारी सामान। हम्म। तो उसके भी आईडी के पैसे आते थे। लगभग 30,000 रुपये महीना तो किराया आता था उनका। हम्म। और अच्छा, बाकी तो ये जो वही बंदा, लोग देते थे ना? हाँ हाँ, वही लोग देते थे। 25 लाख रुपए में लेते थे कस्टमर से। हम्म। हम्म। और उसके बाद 25 लाख रुपए का मैं आइटम दे देते थे उनको, कहना ये स्टोर हमारी तरफ से खुल गया तुम्हारे यहाँ। उसके बाद हम्म। 40,000 रुपये पर मंथ किराया दिया उन्हें, और उसके बाद उन्होंने हम्म। दिया आईडी के अंदर पैसा। वो भी लगभग हम्म। 30-40 हजार रुपए के आसपास पर मंथ। हम्म। साल भर चली वो। साल भर के बाद उन्होंने प्लान में थोड़ी चेंजेस की। उसके हम्म। बाद बिल्कुल बंद हो गया। प्लान थे उनके 25 लाख 50 लाख रुपए तक के प्लान थे। हम्म। ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट शुरू सहारनपुर शुरू पड़ता है। में मोहन भाई, शुरू में आपने क्या बताया था, कितने का प्लान था और वो पर मंथ कितना देते थे? वे 9,000 रुपए की आईडी में 840 रुपए पर मंथ इन अच्छा, बैंक। और इसके ऊपर कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं थी कि मतलब इतने मंथ तक मिलेगा, ये आपको मिलता रहेगा, ऐसा बताया गया था? ये ये थी 36 मंथ। भाई तो झोल तो यार इसी के अंदर में है भाई। ठीक है, छेद तो, असली छेद तो इसी में दिख रहा है कि वहां पे पैसा जनरेट करने का कोई सिस्टम ना हो। देखो भाई, जहां पे आपके पैसे को बिना कोई जनरेशन, मतलब पैसा जनरेट करने का कोई सिस्टम हो ना हो, ठीक है, और जहां पे आपको डबल करने का दावा किया जा रहा है, समझ लो कि वो झोल कर रहे हैं। ठीक है, भले ये है कि आपको अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना, आपको बेवकूफ बनाने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने स्टोर का अपना ऑप्शन निकाल दिया, ठीक है, कि आप स्टोर ले लो। ठीक है, बाकी के जो कंपनीज होते हैं, जब जो मार्केट में अभी स्कैम चल रहे हैं, वो लोग कोई बड़ा बड़ा जो है प्लान प्रोजेक्ट, प्लांट वगैरह दिखा देता है, हम यहाँ पे पैसा लगवा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये वही है। ठीक है, ROI जो प्लान होता है उसी टाइप का जो है, उसी टाइप का क्या यार, शुरू में तो इनका वही दिख ही रहा है, क्यों आतिफ भाई? ये ऐसा हुआ, जो आईडी लगा रहे थे ना जिस हाँ, ये बंदे थोड़े ने से शुरू बड़े की लेवल थी पे स्टोर चले इंडिया। गए। हम्म। भैया सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए भाई मोहन यार भाई। थोड़ा जिस हमसे भी बात कर लो जिसने ये भाई। शुरू किया था स्टोर, उसका हेड ऑफिस था नोएडा। हम्म। और नोएडा जिन लोगों ने ई स्टोर 25 लाख रुपए वाले लगाए हुए, उनसे मिलके भी आए, उनसे हम्म। बातचीत भी की। मतलब हम्म। इंडिया के अंदर जगह जगह स्टोर खोल ले उन्होंने, ओपनिंग की उनकी बढ़िया तरीके से। जो वॉलेट हम्म। आता था, वॉलेट से 40% लेस देते थे। मतलब मानने की बात है, चीनी 25 रुपए किलो पड़ती थी, शुगर वहां हम्म। से। हम्म। अच्छी तरह चल रहा था, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बंद हो गया एकदम एक तरीके से। आतिफ भाई कुछ कहना चाहेंगे? मोहन भाई, इसमें MLM प्लान भी था, जैसे किसी को रेफर करने पे कमीशन वगैरह? नहीं नहीं, अगर इसके अंदर एक ट्री था, ई स्टोर की जो ऐप थी प्ले स्टोर से जो डाउनलोड होती थी, उसमें जैसा 9,000 रुपए की हम्म। आईडी लगाने के बाद वो मिलते थे, क्या कहते हैं उसको, LP पॉइंट। वो तीन सौ उससे हम रुपये किसी को रेफर कर जैसा सकते मैंने थे। अपने नीचे कोई बंदा ऐड किया, 9,000 रुपए की आईडी लगाई, भाई तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे 3 साल तक इस तरीके से। तो 300 रुपये मिलते थे मुझे उसके हम्म। लगाने के। और अच्छा। फिर दूसरी साइड अगर वो बंदा लगा रहा, उसका भी मुझे मिलता था। इस तरह से तो सिस्टम आपने था। मतलब कितना लगा रखा था उसमें, और कब तक मतलब अर्निंग आई आपको? मेरी भैया उसके अंदर 9-9 हजार रुपए की थी। एक
18 आईडी एक थी, 18 एक थी, 36 आईडिया थी। अच्छा, आपके डाउन में या आपकी पर्सनल? पर्सनल थी। तो अभी की मतलब उस कंपनी की क्या कंडीशन? अभी मतलब पेमेंट वगैरह देना बंद कर दिया है? पेमेंट बंद है बिल्कुल, बस व्हाट्सएप जो ग्रुप था उस पर मैसेज आते रहते हैं कि अभी सर्वे चल अच्छा। रहा है, पैसे आएंगे, हम देखो कहीं नहीं गए। देखो मोहन भाई, जहाँ पे ये सब सिस्टम है ना, जैसे मान लो इन्होंने तो आरओए वाला प्लान लेकर आया, लेकिन इन्होंने ना ट्रस्ट बनाने के लिए अपने स्टोर वगैरह और बाकी सारी चीजें फ्रेंचाइजी वगैरह देनी शुरू कर दी। लेकिन हाँ हाँ। एक्चुअल में इनके पास कोई मतलब वो होता है ना, पैसा बिल्ड करने का सिस्टम। अब मन्नू भाई हमेशा बोलते हैं यार इनके पास, इनके बाप की होटल तो नहीं है पैसा छानने की। जैसे इसके बाप ने पैसे छानने की होटल खोल रखी है, छान छान के भैया आपको देते जाएंगे। तो पैसा जो है वो मार्केट से ही बनता है, और पैसा बनाने का मेन सिस्टम होना चाहिए यार। अगर किसी कंपनी में मेन सिस्टम नहीं है पैसा बनाने का, तो वो चाहे कितनी ही बड़ी फ्रेंचाइजी दे दे, कितना ही कुछ कर दे, वहां पे लोग ज्यादा दिन तक पैसा नहीं बना पाएंगे। आज जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो है वो लोग उनको उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और एक्चुअल में वो मार्केट रेट से थोड़ा महंगा करके बेच रहे हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट निकलेगी, मार्केटिंग कॉस्ट भी निकलेगी, और जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो भी खाएगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हम आप जैसे लोग जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, वो लोग भी खाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट का ज्यादा रेट पे बिकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सब में, अगर आप देखते होंगे तो आप ये चीज बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अब ये देखो आरओआई प्लान में क्या है कि मनी रोटेशन चलता है, कि यार आपका पैसा उठा के मेरे को दे दिया, मेरा पैसा उठा के उसको दे दिया। अब ये जो आपसे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं, अब ये 300 कुछ रुपए आपने बताया, ये मंथली आपको दे रहे हैं। अब अगर आपके जैसे ढेर सारे लोग वहां पे, जाहिर सी बात है ज्वाइनिंग, जब कोई कंपनी स्टार्टिंग में आती है ना, तो ज्वाइनिंग वहां पे भर भर के होती है। तो अब ज्वाइनिंग अगर भर भर के होगी, तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होगा। तो अब अगर साल भर उसने खींच दिया, तो कोई ज्यादा नहीं खींचा ना। अब असली असलियत तो कंपनी की अब बाहर आएगी 1 साल के बाद, जब कंपनी की जेबें खाली होने लगी होंगी। तब कंपनी झोल देती है कि हम कहीं नहीं गए हैं, हमारी फैन फलानी चीजें ओपन हो रही है, ये हम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, आप लोगों का अच्छा भविष्य लेके आएंगे। बट एक्चुअल में वो लोग नया रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, कोई स्कैम करने का, लोगों को फंसाने का। अगर नया रास्ता मिल जाता है, लोग उसमें आ जाते हैं, तब तो भैया कंपनी चल पड़ती है। और अगर कुछ नहीं चलता है, तो कंपनी बंद हो जाती है। जाहिर सी बात है, अब वो उसमें आप जितना मर्जी झोल कर लो। ठीक है सर। बिल्कुल। थैंक यू। इसको ना मोहन भाई थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो भी कंपनीज पैसा देती है, जैसे कि मान लो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, ठीक है, मार्केट के अंदर में, तो उनके पास में पैसा जनरेट करने का सिस्टम है कि वो लोग जो है ना प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं, उनसे जो रेवेन्यू आ रही है, तो उनका जो प्लान है एग्जीक्यूट किया है उन लोगों ने, अपने सारे मार्केटिंग वगैरह और जो भी उनका प्रोडक्ट, उन सारे से जो भी रेवेन्यू उन लोगों की आती है, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने सारा कुछ फिट बिठा रखा है कि हम इतना जो है रेवेन्यू बांट सकते हैं, इतना कंपनी का प्रॉफिट होगा। अब ये लोग ना बात यह है कि जो स्कैम वाले प्लान आते हैं, इस तरीके से आरओआई वाले प्लान होते हैं ना, तो ये जो आप ई स्टोर के बारे में बता रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें जहां तक समझ है इन चीजों की, सिंपल सी बात है कि मतलब पकड़ना वही चीज को है, ठीक है, पकड़ना उसी को है, बस कान को जो हमने राइट साइड से पकड़ा था ना, वो हमने लेफ्ट साइड से पकड़ लिया है, बस ये चीज इसमें कर लिया गया है, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दे दिया, और उसके जरिए जो है यहाँ पे झांसा दिया गया है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब पैसा जनरेट करना, और वो जो बंदे स्टोर विस्टोर का जो बता रहे हैं, ठीक है भाई, पैसा तो पहले यूजर को ही देना पड़ रहा है, जो भी बंदा स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है, ठीक है, तो इनका तो कोई उसमें रोल है नहीं, ठीक है। अगर अपने पास से देते तो फिर कहते कि भैया चलो दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बस एक नया तरीका से जो है ना झांसा देने का तरीका है, ताकि चीज जो है ना बड़े लेवल पे चले, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इनका पूरा हो जाता है ना, असल में ये लोग देखते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये लोग जब अपना विड्रॉल वगैरह देते हैं ना अपने यूजर को, जितने भी लोग वहां पे होते हैं, तो ये अपना बिजनेस मिलाते हैं, ठीक है, कि हम जो हैं, मैं सिर्फ इस प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जितने भी मार्केट के अंदर में प्लान चल रहे हैं उन सभी का मैं बता रहा हूँ, मेरे को जहां तक नॉलेज और जहां तक मैंने इन चीजों को समझा है, ठीक है। तो ये लोग जो भी विड्रॉ देते हैं अपने यूजर को, जो भी कंपनी में काम करने वाले बंदे होते हैं उनको जो भी विड्रॉ देते हैं ना, तो विड्रॉ देने के बाद उनका जो नेक्स्ट डे आता है ना, उनका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आता है कंपनी के अंदर में, कि क्या लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और क्या मतलब रेशियो क्या है कि हम जो विड्रॉल दे रहे हैं और जो हमारे पास में पैसा आ रहा है।
अगर वो देखेंगे कि हम जो विड्रॉल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसका ज्यादा हमारे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो ये लोग भाई सिंपल सा जो है ना उसको ठप करके बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, ठीक है। और वो लोग बहाना मारना फिर शुरू करेंगे कि हम फलाने, या तो वो लोग झांसा देंगे कि हम जो है पेमेंट अभी के लिए स्टॉप कर दिए हैं, लेकिन जो है ना हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कुछ करने वाले हैं जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, फलाना ढिमकाना ये वो करके आपको बोलने लगेंगे। या तो वो लोग बहाना मारेंगे कि भैया हमारा पेमेंट सिस्टम वगैरह क्रैश कर गया है, या फिर जो है हमारा हैक कर लिया गया है सिस्टम को, ये वो करके तरह तरह के बहाने आपके सामने मारेंगे। तो ये सिंपल सी चीज है, आपको चीज दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है कि जहां पे पैसा जनरेट करने का सिस्टम नहीं दिखता है और आपके पैसे डबल करने की बात की जाती है, भाई सिंपल सा समझ लो कि छेद है इसके अंदर, ठीक है, जो होने वाला है चाहे आज हो या फिर कल हो। जी ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, ओके।